अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते क्या हैं, हम किस तरह से इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन में, और इसकी फॉर्मेशन क्या है और इसकी एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगी। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। और अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाएं, क्लिक करें और आपको वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा टेंस होता है जिसमें हम लोग किसी ऐसी स्टेट के बारे में, ऐसे एक्शन के बारे में, ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो एक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, ठीक है। एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक जो है वो हो रहा है। काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक हो रहा है, वो प्रेजेंट में भी हो रहा है। तो ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि इसकी एग्ज़ाम्पल कैसे होगी। कि फ़र्ज़ कर ले आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 घंटे हो गए आप किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो आता है आपके पास तो आप उसको कहते हैं कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है। पिछले 2 घंटे से या 3 घंटे से या 15 मिनट से, जब से भी आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका उसको ये कहना कि मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, ठीक है। वेट करना जो ये काम है ना इस सेंटेंस में, वो पिछले 2 घंटे में शुरू हुआ था, ठीक है। पिछले 2 घंटों में वो शुरू हुआ था और वो अब तक जारी है, यानी कि वो पास्ट में शुरू हुआ था और वो प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है वो काम। तो पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी चल रहा था, तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो इस तरह का टेंस जिसमें हम लोगों का कोई भी काम जो हम लोग कर रहे हैं वो पास्ट में शुरू हो और प्रेजेंट में भी जारी हो। शुरू हम लोगों ने पास्ट में किया था और अभी तक जारी है, तो वो टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, या मैं पिछले 15 मिनट से टीवी देख रही हूँ, या मैं पिछले 20 मिनट से काम कर रही हूँ, या पिछले 25 मिनट से पढ़ रही हूँ। ये सारे जो हैं हमारे पास सेंटेंसेस, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, क्योंकि काम जो था वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी तक वो प्रेजेंट में भी हो रहा है, इसलिए ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशन में कुछ नहीं है, बस वही है जो मैंने आपको बताया था। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। इज़ अ वर्ब टेंस विच इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, ठीक है। वही बात कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, काम हम लोगों ने पास्ट में शुरू किया था, एंड हैज़ कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और वो अभी तक हो रहा है, प्रेजेंट में भी वो काम हो रहा है। तो ऐसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन पर, इसके फार्मूले पर, कि इसका क्या फार्मूला है, ठीक है। तो फार्मूला जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, पिंक जो है वो हाईलाइट में, पिंक में, ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता है हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि काम कर रहे होते हैं। कोई भी पर्सन जो काम कर रहा हो हमारे पास, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है प्लस हैज़ या फिर हैव, हैज़ या फिर हैव। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हैज़ हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ। हैज़ जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ही, शी, ठीक है, इट, ठीक है, और किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे, ठीक है।
सिंगुलर के साथ या ही, शी, इट, इनके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे। और हैव हम लोगों ने किसके साथ यूज़ करना है? आई, वी, दे, यू या फिर कोई भी प्लूरल जो है उसके साथ हम लोग हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हैव हम लोगों ने इसके साथ यूज़ करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है प्लस हैज़ या फिर हैव, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैज़ या हैव लगाएंगे। प्लस बीन जो है वो लाजमी लगाना है हम लोगों ने। प्लस वर्ब हमारे पास क्या होता है? वर्ब हमारे पास होता है कोई भी काम जो हम लोग कर रहे होते हैं, एक्शन जो हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्ब, और उसके साथ में हम लोगों ने ING लगाना है। ठीक है, वर्ब के साथ ING लगाना है। और साथ में अगर ये हमारे पास उसका फार्मूला है। ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या फार्मूला है वो मैं फार्मूला बता रही हूँ आपको। तो अब ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अगर आप लोगों ने ड्यूरेशन, टाइम पीरियड जो है वो आप लोगों ने इसमें ऐड करना है तो आप सिंस या फॉर लगा के आप लोग वो भी लिख देंगे कि कितनी देर से, यानी कि वो आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं या आप कितनी देर से खाना खा रहे हैं, या फिर इस तरह से जो भी सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये नीचे इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट उन्होंने यहाँ पर लिया है दे। ठीक है, दे के साथ हम लोग हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे, इसलिए फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैव लगा दिया। तो ये हो गया हमारे पास दे हैव। फार्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर जो था वो बीन था तो हम लोगों ने बीन लिख दिया। तो बीन लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद आगे हमारे पास वर्ब है, वर्ब लिखा हम लोगों ने, साथ में हम लोगों ने ING लगा दिया उसके साथ। वर्ब हमारे पास है लर्न के साथ हम लोगों ने ING लगा दिया। फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास था वर्ब और उसके साथ ING लगाना था तो हम लोगों ने वो लगा दिया। ठीक है, और साथ में दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, और साथ में टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड जो भी आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया, फॉर 2 years। ठीक है, अब फॉर और सिंस यूज़ होता है इसमें। टाइम पीरियड के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो फॉर और सिंस यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि फॉर हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं। फॉर हम लोग उस टाइम पीरियड, उस ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं जो हमें पता नहीं होता कि कब से है। जैसे कि इस सेंटेंस में फॉर 2 years लिखा है, 2 years। अब हमें नहीं पता कि ये कौन से 2 सालों की बात हो रही है, ये पिछले कई साल गुजरे हैं उनमें से पता नहीं कौन से 2 सालों की बात हो रही है। तो हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं पता हमें। तो जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होगा तो हम लोग फॉर लगाएंगे। जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा तो तब हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे कि सिंस और यहाँ पर कोई भी ईयर लिखा हो 1999 या 1998, तो इस तरह से जब हमें टाइम का पता होगा, सही टाइम पता होगा तो उसके साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर हमें सही टाइम नहीं पता तो हम लोग फॉर लगा देंगे। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो आप लोग इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया उसकी फॉर्मेशन, उसका फार्मूला कि किस तरह से हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। अभी हम लोगों ने, मैंने आपको पॉजिटिव फॉर्म में बताया है तो पॉजिटिव इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। दे सब्जेक्ट, फार्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट था हमारे पास, हम लोगों ने दे हैव। ठीक है, दे के साथ हैव ही लगेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। बीन, फार्मूले में बीन था, हैज़ हैव के आगे बीन था वो हम लोगों ने लगा दिया। टॉकिंग हमारे पास वर्ब है और वर्ब के साथ ING। टॉक हमारे पास वर्ब है और वर्ब के साथ ING लगा दिया हम लोगों ने, तो टॉकिंग बन गया हमारे पास। दे हैव बीन टॉकिंग। ठीक है, अब सिंस या फॉर, यहाँ पे मैं आपको सिंस या फॉर का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा फिर बता दूँगी। फॉर द लास्ट आवर, अब पिछले 1 घंटे से हमें नहीं पता कौन से पिछले घंटे की बात हो रही है। ठीक है, अगर हमें मेंशन किया होता इन्होंने कि यहाँ पे आपके पास टाइम मेंशन किया होता या कोई ऐसी ड्यूरेशन हमें बताई होती, ऐसा टाइम पीरियड बताया होता कि जिसका हमें एग्जैक्ट पता होता तो हम लोग सिंस लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता किस घंटे की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लगा दिया। ठीक है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर।
ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस बन गया पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, ठीक है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लगाना था हैज़ या हैव, तो शी के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, ठीक है। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम उसके साथ हम लोग जो है वो क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, इसलिए हम लोगों ने हैज़ लगा दिया। साथ में हम लोगों ने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीन लगाना था, सो बीन हम लोगों ने लगा दिया। अब आगे वर्ब लगाना था, वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्क, ठीक है। वर्क है हमारे पास वर्ब, तो वर्ब लगा के साथ में ing लगा दिया हम लोगों ने, तो ये हमारे पास वर्किंग बन गया। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी, और आगे हम लोगों ने टाइम बताया फॉर 3 years। 3 years की बात हो रही है, हमें नहीं पता कौन से 3 साल, पिछले 3 सालों की बात हो रही है, पता नहीं कब के 3 साल हैं, हमें नहीं एग्जैक्ट टाइम पता, तो इसलिए हम लोगों ने फॉर लगा दिया, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ही इज़ बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर 3 hours, ठीक है। तो ये भी हमारे पास उसी तरह से एग्जांपल आ जाती है। अब हम लोग मूव करते हैं इसकी नेगेटिव फॉर्म की तरफ कि इसका नेगेटिव फॉर्म में इसको कैसे बनाना है। सेम वैसे ही है, बस नॉट यूज़ करना है हम लोगों ने। यहाँ पे सेकंड में आपको जो फार्मूला शो हो रहा है, सेकंड फार्मूला वो है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट। हैज़ या हैव के बाद आप लोगों ने नॉट यूज़ करना है नेगेटिव फॉर्म में बनाने के लिए, प्लस बीन प्लस ing, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब और साथ में ing, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव फॉर्म में है कि हम लोगों ने हैज़ या हैव जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके साथ हम लोगों ने नॉट यूज़ कर लेना है, बाकी फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लें, दे हैव या हैज़ के साथ नॉट था तो नॉट यूज़ कर लिया हम लोगों ने, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया है कि नेगेटिव में हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है। आगे हम लोग चलते हैं इसकी दूसरी नेगेटिव एग्जांपल्स की तरफ। तो ये जो शो हो रही हैं आपको स्क्रीन पे वो हैं इसकी नेगेटिव एग्जांपल्स, ठीक है। तारा हैज़ नॉट, ठीक है, नेगेटिव में हम लोगों ने यही करना था ना, हैज़ या हैव के साथ हम लोगों ने नॉट यूज़ कर देना था, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यूज़ कर दिया। बीन विजिटिंग, विजिट जो है वो हमारे पास वर्ब है और विजिट के साथ ing लगा दिया, विजिटिंग बन गया। विजिटिंग अस सिंस मार्च, अब यहाँ पे सिंस लगा है, मार्च साथ में महीने का नाम हमें बताया हुआ है, मंथ का नेम हमें पता है कि मार्च की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंस लगाया, ठीक है। हमें उन्होंने बता दिया है कि किस महीने की बात हो रही है, हमें एग्जैक्ट पता है, ठीक है, कि मार्च की बात हो रही है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंस लगा दिया, ठीक है। अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, हैज़ के साथ हम लोगों ने नॉट लगाया है, ठीक है। फील हमारे पास वर्ब है, उसके साथ हम लोगों ने ing लगा दिया, वो फीलिंग बन गया, ठीक है। और 2 weeks 2 हफ्तों की बात हो रही है, हमें नहीं पता कौन से 2 हफ्तों की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने साथ में फॉर लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी नेगेटिव में आ गई कि हम लोगों ने नेगेटिव में किस तरह से यूज़ करनी है। अब हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्म की तरफ आ जाते हैं कि इंटेरोगेटिव जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो तब हम लोगों ने इसको किस तरह से करना है, ठीक है। तो सिंपल है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस हैज़ या हैव जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोगों ने शुरू में ले आना है, ठीक है, उसको हम लोग शुरू में ले आएंगे, ठीक है। और बाकी फार्मूला सेम रहेगा, हैज़ हैव जो है वो शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब और साथ में ing, ठीक है। ये हमारे पास उसका फार्मूला हो जाएगा कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में हम लोगों ने इसको कैसे करना है, ठीक है। तो नीचे एग्जांपल देख लेते हैं। हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। हैव जो है वो उन्होंने शुरू में ले आए हैं, सब्जेक्ट आगे था उसके, तो सब्जेक्ट हमारे पास दे है, हैव दे, उसके साथ सब्जेक्ट के बाद हमारे पास बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब और साथ में ing, तो हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है।
ये हमारे पास इंटेरोगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी एग्जांपल्स वही जो पहले आपको बताया कि हैज़ या हैव जो है वो शुरू में आ जाएंगे सेंटेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हैव यू बीन सीइंग हर, हैव जो है वो शुरू में आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, हैव यू। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने बीन लगाना है, हम लोगों ने बीन लगा दिया, हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब लगाना है और साथ में आई एन जी, सी यहाँ पर वर्ब है और साथ में आई एन जी हम लोगों ने लगा दिया है, सीइंग और आगे हर, ठीक है। हैव यू बीन सीइंग हर, ठीक है। आप इसके साथ टाइम ड्यूरेशन जो है वो या फिर टाइम पीरियड आप लोग ऐड करना चाहते हैं, आप ऐड करें, ठीक है। हैव यू बीन सीइंग हर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क, ठीक है। हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क, हैव जो है वो शुरू में आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास दे है। उसके बाद हमारे पास बीन आएगा, उसके बाद हमारे पास वर्ब और उसके साथ आई एन जी आएगा। डू हमारे पास यहाँ पे वर्ब है और उसके साथ हम लोगों ने आई एन जी लगा दिया तो वो डूइंग बन गया, ठीक है। देयर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क, हैव यू बीन सीइंग हर, इस तरह से कोई भी जो है वो हमारे पास जिसमें हैज़ या हैव शुरू में आता हो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो है वो बन जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का इंट्रोडक्शन कि वो क्या होता है, हम लोग उसको किस तरह से डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, उसकी फार्मूला, फॉर्मेशन और एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के बारे में था, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।